स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद् श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरेकदंतं पीतांबरं प्रियनयनं परम पवित्रम् उद्दिवाकरनिभोज्जलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारे। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र शरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। अंजनानंद वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमदहंतारं वंदे लंका भयंकरम्। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बकुएक इनके पद वंदन किए नाशक विघ्न अनेक नाशक विघ्न अनेक। श्री राम कथा की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री दुर्गा मैया की जय। संत समाज की जय। सब भक्तन की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। अखिल ही प्रत्यनि परमात्मा पुरुषोत्तम गुण निलय कौसल्यानंदन परम ब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लवणय सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर सद्भुत पंकज कौसल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विधेय मनसा वैजंती जनक नरेंद्र नंदनी भगवती वासुती पराम्बा जगदीश्वरी मां सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेजा जनक जा जनकादिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मिथिली मैथिली श्री राम प्राण वल्लवी जानकी जी। इन तीनों युगल सीता रामचंद्र भगवान के चरण कमलों में दास का कोट कोट प्रणाम। चारों भैया तीनों मैया को कोट कोट बंदन अभिनंदन। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी को हनुमान जी महाराज के चरणों में कोट कोट बंदन। सौ उपस्थित भगवत भक्त श्री राम कथा अनुरागी सज्जनों आप सभी को कोट कोट नमन। गुरुदेव के चरणों में कोट कोट प्रणाम। सज्जनों हम सब बड़े अत्यंत भाग्यशाली हैं जो कि वेद रूपी वाल्मीकि रामायण श्री राम कथा को सुनने का संकल्प अपने मन में अपने हृदय में धारण किए हैं। कहते हैं जब कई कई जन्मों के हमारे जब पुण्य उदय हो जाते हैं तब जाकर के कहीं ऐसा सौभाग्य मिलता है
कि भगवान की पावन कथा सुनने और श्रवण करने का, क्योंकि भगवान की यह कथा हम सबको प्राप्त हो रही है गुरु जी के मुखारबिंद से। क्योंकि यह कथा कब प्राप्त होती है, कहते हैं जब कृपा में भी कृपा हो जाती है। और यह कृपा कब होती है, जब हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और हमारे सदगुरुदेव जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, तब यह जाकर कहीं कथा प्राप्त होती है। और कहते हैं विशेष कृपा भगवान शंकर और मैया पार्वती की है। और मैया पार्वती से भगवान शंकर यही कहते हैं कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाहु देहि यही मार्ग सोही। एक होती है सामान्य कृपा, सामान्य कृपा से संसार मिलता है, संसार का सुख मिलता है। वैन कृपा से रुपया पैसा मिलता है, लेकिन भगवान की कथा नहीं मिलती। कथा तो केवल कहते हैं जब हम सब पर विशेष कृपा हो जाती है। और यह विशेष कृपा कब होती है, कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। यह भगवान प्रभु अनेक रूपों में है। जिस साधन से हरि को, जिस रूप से भगवान को हम सब देखते हैं, कहते हैं जैसे हम भगवान को जिस रूप में देखना पसंद करते हैं, उसी रूप में भगवान आते हैं और हम सब पर कृपा करते हैं। क्योंकि यह आंख मिचोली का खेल है। भगवान जो है आंख मिचोली का खेल खेलते हैं। कहते हैं उसी प्रकार ईश्वर को छूने पर फिर संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता आदमी। जिस प्रकार भगवान को हम सब प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार से इस भव सागर से और भव बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। कहते हैं लोहा जब एक बार पारस को स्पर्श कर ले, कहते हैं लोहा जब एक बार पारस को स्पर्श कर ले या छू ले तो वो सोना हो जाता है। चाहे उसी मिट्टी के भीतर रख दो, उस सोने को लोहे से स्पर्श करने के बाद उसे चाहे मिट्टी के भीतर रख दो और चाहे कहीं पर रख दो, उसकी सोने जैसी ही चमक बनी रहती है। इसी प्रकार से ईश्वर को पाना हम सबको जिस प्रकार से सोने को लोहे से स्पर्श कराने से लोहा सोना बन जाता है, इसी प्रकार से भगवान की कथा में, भगवान की चरणों में, गुरुदेव के चरणों में हम सब आश्रय जब ले लेते हैं तो कहते हैं जन्म जन्म की व्यथाएं हमारी दूर हो जाती हैं। क्योंकि ईश्वर को प्राप्त कर लेना, मनुष्य का आकार वही बना रहता है। भगवान को प्राप्त करना हम सबका आकार वही रहता है, परंतु उसके अशुभ कर्म नहीं होते हैं। जिस प्रकार हम सब भगवान से जुड़ जाते हैं और जो हम अशुभ कर्म करते हैं, कहते हैं जिस प्रकार 9 ग्रह हमारे सबके ऊपर अशुभ असर डालते हैं, उसी प्रकार हम सब जब भगवान की शरणागत चले जाते हैं तो वो ग्रह जिस प्रकार से दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार से हम सब चरण कमलों में अपना जीवन यापन करते हैं। क्योंकि भगवान जो है हर जगह है, हर जीव में है, हर पत्थर में है। कि भगवान ईश्वर जो है, ईश्वर के पास जाने के अनेकों उपाय हैं, भगवान से मिलने के अनेकों उपाय हैं। प्रहलाद ने किस प्रकार भगवान की भक्ति करी, सबरी को भगवान भक्त के पास स्वयं गए। जिस प्रकार सबरी ने भगवान की राह देखी तो भगवान जो है सबरी के पास स्वयं गए। इसी प्रकार से ईश्वर को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य का आकार वही रहता है, परंतु उसके भाव बदल जाते हैं। भगवान की शरणागत आने पर हम सबके भाव बदल जाते हैं। क्योंकि मनुष्यों को, जो जीव हैं हम सब,
कहते हैं तुम संसार की वस्तुओं में भूले हुए हो। हम जो है इस संसार की वस्तुओं में उलझे हुए हैं, इस भव सागर में फंसे हुए हैं, भगवान को भूले हुए हैं। और जब भगवान को हम सब याद करते, ईश्वर के लिए कहते हैं, जब दुनिया के लिए सब रोते हैं और जो भगवान के लिए रोता है, भगवान के लिए अश्रु बहाता है, उसे फिर कहीं रोने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ भगवान उसकी हर समय, हर परिस्थिति में उसकी मदद करते हैं। पिछले वक्तव्य में हमने जो प्रस्तुत किया था, कितने के लिए गए और भगवान शंकर अंदर चले जाते हैं, लेकिन कागभूषणी जी अंदर नहीं पहुंचते हैं। सेवकों ने कहा आओ भाई तुम भी चलो अंदर जल्दी। इस प्रकार क्योंकि भगवान शंकर जब पहुंच गए, कागभूषणी जी को रोक लिया, तो रोकने के बाद कहते हैं भोले बाबा से विनय करते, कहा कि आप जा रहे हो, हमें भी अंदर ले चलो, प्रभु को हमको भी देखना है, प्रभु हमको भी अंदर जाना है। तो भगवान भोलेनाथ किस प्रकार से बताते हैं कि हमारी जो निगाह है, हमारी जो दृष्टि है, वो दूर की तो ठीक है, लेकिन पास की हमारी दृष्टि ठीक नहीं है। तो पास की दृष्टि जो हमारा चेला है वो देखता है, हमें बताता है। उसी प्रकार हम जो रेखाएं हैं उसको हम देख पाते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने द्वारपालों से कहा हमारे चेले को भी बुलाओ, तब हम अंदर जाएंगे। और जब कहते हैं सेवकों ने कहा तो क्या इसको भी ले चलना पड़ेगा, तो भगवान शंकर ने कहा इसका अंदर जाना बहुत जरूरी है। तो सेवकों ने कहा आओ भाई तुम भी चलो अंदर, जल्दी से अंदर चलिए, क्योंकि मोटी रेखा देखने के लिए गुरु जी और पतली रेखा देखने के लिए चेले को बुला रहे हैं। अब जैसे ही अंदर दोनों लोग पहुंचते हैं और भगवान का जब दर्शन करते हैं, महादेव ने अपने स्वामी को बाल लीला में जब देखा तो कहते हैं रोम रोम पुलकित हो जाते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं भगवान की दर्शन करने से, इसीलिए कहा गया है कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाहो देहि एहि मार्ग सोई। कि भगवान की अति हरि कृपा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ कहते हैं, भगवान भोलेनाथ पर राम की विशेष कृपा और हनुमान जी पर भी विशेष कृपा, और भगवान श्री राम भी बड़े प्रसन्न हैं। इस लीला को देखकर भगवान भी बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि मेरे जो इष्ट आज मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं, मुझे मिलने के लिए। कहते हैं जब कोई मिलने आता है तो बड़ा हृदय में खुश मतलब प्रसन्नता आती है। ऐसी जोड़ी संसार में दूसरी बनी ही नहीं, क्योंकि संसार में एक पूज्य है और दूसरा पूजक है। देखिए कितना अच्छा दृश्य है कि एक जो है पूज्य है और दूसरा पूजक है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के पूजक हैं। भगवान शंकर ने प्रभु का दर्शन कर लिया, हाथ की रेखाएं देख करके सब बता दिया। मन में भगवान श्री राम के बाल रूप को धारण करके जल्दी से कागभूषणी जी से बोले कि चलो, नहीं तो कहीं पोल न खुल जाए। जैसे ही भोलेनाथ ने कहा मैया, कौशल्या ने कहा अरे बाबा रुको। अब भगवान भोलेनाथ डर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए, क्योंकि कौशल्या मैया ने कहा
अरे बाबा जी, मेरे लाला को दर्शन तो देकर जाओ, मेरे लाला को आशीर्वाद तो देकर जाओ। अपना हाथ मेरे लाला के सर पर रख दो। तब भगवान शंकर के जी में जान आई। लेकिन फिर दूसरी परेशानी एक और फंस गई। देखिए कितनी बड़ी विडंबना भोले बाबा के सामने आई कि जो मेरे स्वामी स्वामी को आशीर्वाद दिया नहीं जाता, स्वामी से तो आशीर्वाद लिया जाता है। इधर मैया आज सुनकर के, मैया की आवाज सुनकर के मेरे भोले बाबा मेरे रामलला सरकार पालने में बड़े बड़े गदगद हो रहे। भगवान जो है खुशी के मारे खिलखिलाकर हंसने लगे। आज तो बाबा फंस गए। आज मैया मेरी कौशल्या बाबा को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बिना आशीर्वाद के न जाने नहीं देंगी और ये आशीर्वाद देंगे तो भगवान राम इसमें कल्याण हो रहा है। प्रभु कहते हैं इसमें कल्याण हो रहा है क्योंकि बहुत सबके इष्ट हैं। तब भगवान शंकर क्या करते हैं, उनका अपना हाथ राम जी के सर पर रखना पड़ता है। भगवान के हाथ उनके सर पर रखना पड़ता है। और जैसे ही अपना हाथ प्रभु के सर पर रखते हैं तो पूरे शरीर में रोमांच हो गया, रोम रोम पुलकित हो जाता है, हृदय गदगद हो जाता है और भगवान भोलेनाथ मगन होकर अयोध्या की गलियों में नाचने लगते हैं और यही कहते हैं, नटवर नागर नंदा बजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजो रे मन गोविंदा। भोलेनाथ मगन होकर अयोध्या की गलियों में नाच रहे, कूद रहे और नाचते नाचते बाबा हमारे जो है बहुत ही खुश हुए। कि कहते हैं भगवान कहते हैं, स्तुति करते हैं, परमानंद प्रेम सुख फूले, बीते फिरे मगन मन भूले, ये शुभ चरित जान पै सोही, कृपा राम करे, कृपा राम कह जा पर होई। कहते हैं भगवान शंकर ने कहा, देवी परम आनंद और प्रेम में सुख के फूल बरसते हैं, क्योंकि भगवान से मिलने के बाद सुख ही सुख होता है, दुख नहीं आता। क्योंकि कहा गया है इस सत्य को धारण करो कि भगवान न पराये हैं और न दूसरे हैं, न दुर्लभ है, न भगवान किसी को सताते हैं, क्योंकि भगवान की शरणागत जो जिस प्रकार जाता है भगवान उसका कल्याण उसी प्रकार से करते हैं। जिसने तुम्हें जहां भेजा है उन्होंने हमारे उसी प्रकार से प्रबंध किए हैं। प्रभु ने हमें जिस प्रकार जहां भेजा है प्रभु ने हमारे उसी प्रकार हमारे प्रबंध किए हैं। क्योंकि मनुष्य देखने में कोई रूपवान, कई कुरूपवान हैं। जो मनुष्य हैं वो कई रूपवान हैं, कई कुरूपवान हैं। कोई साधु है तो कोई असाधु है, दीख पड़ते हैं, परंतु उन सब के भीतर एक ईश्वर विराजता है, क्योंकि उन सब के अंदर भगवान ही विराजता है। कहते हैं अगर भगवान नहीं विराजता तो ये हमारी सांसें जो है वो कभी नहीं चलती, क्योंकि हर चीज का भगवान ने इलाज बनाया है, हर चीज का प्रभु ने इलाज बनाया है। चाहे आंख हो, चाहे कान हो, चाहे पेट हो, चाहे किडनी हो, चाहे लिवर हो, चाहे हाथ हो, चाहे हड्डी हो, लेकिन प्रभु ने एक चीज अपने वश में कर रखी है, वो है सांसें। क्योंकि प्रभु ने सांसों की पकड़ अपने हाथ में ले रखी है कि किसकी कब सांसें रोकनी है, कब किसकी सांसें चलानी है। इसी प्रकार से भगवान ने
सब कुछ सबको दिया है, भगवान सबको सब कुछ देते हैं। परमात्मा सबकी सुनते हैं, सबको देखते हैं और सबको जिस प्रकार से जीवन दिया है उस प्रकार वो अपने जीवन को निर्वाह करता है। कहते हैं माया को पहचान कर माया तुरंत भाग जाती है, कि जिस प्रकार से हम माया को पहचान ले ये माया है, तो माया जो है तुरंत भाग जाती है। कहते हैं दूध में मक्खन रहता है, जो दूध रहता है उसमें मक्खन रहता है, पर मथने से ही निकलता है। दूध को जब हम मथें, उसको दही बनाएं, दही बनाने के बाद उसमें उससे मथनी से जब हम मथें तब जा करके मक्खन बने निकलता है। इसी प्रकार से ईश्वर को जानना चाहते हो तो साधना भजन बहुत जरूरी है, भगवान की भक्ति बहुत जरूरी है। क्योंकि ईश्वर सरकार निराकार, ईश्वर जो है वो साकार है, निराकार है, और क्या क्या है ये हम लोग नहीं जानते। प्रभु क्या क्या है ये हम कोई नहीं जानते, क्योंकि तुम जो अच्छा लगे उसी में विश्वास करते हो, तुम्हें जो अच्छा लग जाए उसी में हम सब लोग विश्वास करते हैं, उसी को मानते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मिस्री का जो एक डेला है, जो मिस्री होती है उसको चाहे किधर सी वे चखो, उसे चाहे किधर से भी हम खाएं, लेकिन वो मीठी ही रहती है। वो जो है मीठी ही रहती है, जिस ओर से चाहे और जिस ढंग से चाहे उसको खाएं, लेकिन वो मीठी ही रहती है। उसी प्रकार से हम प्रभु को जिस प्रकार से अपने मन में बसाएं, उसी प्रकार से प्रभु हमारे मन में बसते हैं। क्योंकि क्योंकि कहा गया है, कहते हैं सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, कि सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, कि तुलसी दुर्लभ दोए। क्योंकि जहां भगवान की कथा होती है, भगवान का सत्संग होता है, लक्ष्मी हर आदमी कमा सकता है, धन हर आदमी कमा सकता है, वैभव हर आदमी कमा सकता है, लेकिन परमात्मा को हर आदमी नहीं पा सकता है। परमात्मा को वही पा सकता है जो प्रभु का सच्चा भक्त हो। प्रभु से कहते हैं इस संसार में सारे सुख हमारे, ये घर हमारा, मकान हमारा, पत्नी हमारी, बेटे हमारे, पुत्र हमारे, पैसा हमारा, लेकिन जो प्रभु है वो किसके हैं? प्रभु सबके हैं। ऐसा नहीं है, प्रभु भी हमारे हैं। जब हम प्रभु को अपना मानेंगे, प्रभु को जब हम अपना समझेंगे और प्रभु को जब अपने हृदय में धारण करेंगे, जिस प्रकार हनुमान जी ने भगवान का दर्शन अपनी अपने अपनी छाती को फाड़ कर दिखाया कि मेरे प्रभु जो है इन मोती मालाओं में नहीं, ये मेरे हृदय में समाये हुए हैं। ऐसे जब हम भगवान का दर्शन, भगवान की छवि को अपने मन में बसाएंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि हम सब लोग यह जो कथा गुरु जी के मुखार बिंदु से श्रवण कर रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। ऐसा सौभाग्य भी हर किसी को नहीं मिलता। जाने कहां कहां से लोग जुड़े हुए हैं और भगवान की भक्ति को कहां से, वृंदावन से, जहां हमारे प्रभु का धाम है, जहां हमारे प्रभु की बाल लीलाओं की कथा है, ऐसे प्रभु का श्रवण हम गुरु जी के मुखार बिंद से, गुरु जी की वाणी से और गुरु जी के आशीर्वाद से हम सब लोग श्रवण करते हैं। क्योंकि हम सबका यह परम सौभाग्य है। यह सौभाग्य हमें ऐसे नहीं मिला, हमारे भी कुछ सौभाग्य रहे होंगे जो गुरु जी से हम सब लोग जुड़े, गुरु जी से जुड़े और जुड़ने के बाद हम सबको गुरु जी का आशीर्वाद मिला है। समय ज्यादा हो रहा है,
हम अपनी वाणी को भगवान के चरणों में यहीं पर विराम देते हुए और हम सब यही कहेंगे, राम नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्याला, ले ले रे कोई राम का प्याला, मैं शोर मचाऊं गली गली, मैं शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवाने सुन लो, दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत, धन दौलत और खजाना यहीं धरा रह जाएगा, धन दौलत और रूप खजाना यहीं धरा रह जाएगा, सुंदर काया काठी होगी, ये जो हमारा सुंदर मन है वो एक काठी होगी, सुंदर काया काठी होगी और चर्चा होगी गली गली, ले ले रे कोई राम का प्याला और शोर मचाऊं गली गली। प्यारे मित्र संग संबंधी, प्यारे मित्र संग संबंधी, एक दिन तुझे भुलाएंगे, कल तक अपना जो कहते थे अग्नि पर तुम्हें सुलाएंगे, कल तक जो तुम्हें अपना कहते अग्नि पर वो सुलाएंगे, जगत सराय 2 दिन की है, ये जो माया काया 2 दिन की है, आखिर होगी चला चली, ले ले रे कोई राम का प्याला, ले ले रे कोई प्रभु का प्याला, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, क्यों करता है मेरा तेरा, क्यों करता है तेरी मेरी, छोड़ दिए अभिमान को, छोड़ दिए अभिमान को, झूठे धंधे छोड़ के बंदे हो, झूठे धंधे छोड़ के बंदे, जप ले हरि का नाम को, जप ले हरि के नाम को। 2 दिन का यह चमन है खिलाना, 2 दिन का यह चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली, ले ले रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। क्योंकि भगवान ने कहते हैं कि जितनी भरी चाबी राम ने उतना चले खिलौना। हमारा जो जीवन है एक खिलौने में जो चाबी लगाते हैं, कितनी समय तक बच्चे उससे खेलते हैं, कितने समय तक वो खिलौना चलता है, उसमें जितनी देर के लिए हम चाबी लगाते हैं उतनी ही देर वो खिलौना चलता है। ऐसे ही हमारा ये जीवन, वो खिलौना बच्चे चलाते हैं और हम खिलौना प्रभु के हैं। प्रभु जितनी देर हमारी चाबी को भर देंगे हम उतनी देर ही चलेंगे, क्योंकि वो प्रभु के हाथ में चाबी है और उस चाबी को प्रभु ही जानते हैं, किसको किस मार्ग पर ले जाना है और किसको किस मार्ग पर जाना है। ये हम सबका जो हमारा जो जीवन है उसको हम सबको ही निर्भय करना है, क्योंकि भगवान दोनों हाथ से यही कहते हैं तथा अस्तु। जितने देव राक्षसों ने वरदान मांगे, भगवान ने कभी ये नहीं कहा तुम और कुछ मांगो। भगवान जो उन्होंने मांगा उन्होंने कह दिया तथा अस्तु। ऐसे ही प्रभु हम सबको जैसे जिस मार्ग पर चलता है मनुष्य, उसी मार्ग पर उसे तथास्तु बोलते हैं। हम अपनी वाणी को गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए और यहीं पर विराम करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। गुरु जी प्रणाम, राधे राधे। ठीक है, बहुत बढ़िया।
संजीव दुबे जी, ठाकुर जी कृपा बनी रहे, बहुत अच्छा।